श्री रविंद्रनाथ टैगोर और मानवता। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, विचारक, शिक्षक, संगीतकार और समाज सुधारक थे, जिनका जीवन और कार्य मानवता के संवर्धन के लिए समर्पित था। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों, लेखनी और संगीत के माध्यम से भारतीय समाज और विश्व के सामूहिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कार्यों और विचारों में गहरी मानवता, प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समानता की भावना थी। यहाँ हम उनके जीवन और उनके मानवता के प्रति दृष्टिकोण को विस्तार से देखेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता, में हुआ था। उनका परिवार साहित्य, कला और संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ा था। वे अपने बचपन से ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और पश्चिमी ज्ञान से प्रभावित हुए थे। उनकी शिक्षा का प्रारंभ पारंपरिक भारतीय विद्यालयों से हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने यूरोप में भी शिक्षा प्राप्त की। टैगोर की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण ने उन्हें एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ज्ञान को केवल एक बौद्धिक अभ्यास के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक गहरी मानवता की भावना के रूप में भी माना। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और आत्मिक उन्नति का होना चाहिए। मानवता और सार्वभौमिक भाईचारा। रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में मानवता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वे मानते थे कि समाज में वास्तविक सुधार तब संभव है जब हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखें और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सम्मान दें। सार्वभौमिकता का विचार। टैगोर का मानना था कि मानवता की सबसे बड़ी शक्ति उसके सार्वभौमिक मूल्य हैं, जो सभी धर्मों, जातियों और देशों से ऊपर हैं। उन्होंने अपनी काव्य और साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से इस विचार को फैलाया। उनका प्रसिद्ध गीत जन गण मन इस भावना को व्यक्त करता है, जिसमें भारतीयता की एकता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश है। विश्व बंधुत्व। टैगोर ने वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक परिवार मानना, के विचार को अपने जीवन में आत्मसात किया। वे मानते थे कि मानवता के सिद्धांत को वैश्विक रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया में शांति, सौहार्द और प्रेम का प्रसार हो सके। सांप्रदायिकता का विरोध। टैगोर ने सांप्रदायिकता और धर्म की संकीर्णता के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। उनका मानना था कि धर्म केवल आत्मा की पवित्रता के लिए होना चाहिए, न कि समाज में भेदभाव और हिंसा का कारण। काव्य और साहित्य में मानवता। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य न केवल भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि उनकी रचनाओं में गहरी मानवता की भावना भी प्रतिबिंबित होती है। गीतांजलि। गीतांजलि टैगोर की सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति गीतांजलि, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, उनके मानवीय दृष्टिकोण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस काव्य संग्रह में वे मानवता, ईश्वर, प्रेम और आत्मा की एकता के विषयों पर गहरी विचार विमर्श करते हैं। उनकी कविताओं में यह संदेश मिलता है कि आत्मा और ईश्वर के बीच एक अटूट संबंध होता है, और यह संबंध तब संभव है जब हम अपनी मानवता को समझें और दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें। मानवता का चित्रण। टैगोर की कविताओं में मनुष्य के संघर्षों, प्रेम, दुख और आशा को चित्रित किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे मानवता के रूप में हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा में सुधार और मानवतावादी दृष्टिकोण। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को मानवता के संवर्धन का सबसे प्रभावी तरीका माना। उन्होंने शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी और इसे एक अधिक व्यापक और मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा। शांति निकेतन। शांति निकेतन। टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक शैक्षिक संस्थान था। यहाँ उनका उद्देश्य था कि शिक्षा एक सहज, प्राकृतिक और समावेशी प्रक्रिया होनी चाहिए, जो बच्चों को न केवल बौद्धिक ज्ञान बल्कि मानवीय गुण, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य भी सिखाए। समाज सुधारक दृष्टिकोण।
टैगोर का यह मानना था कि शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार, समानता और मानवता के सशक्तिकरण का एक उपकरण माना। उन्होंने बच्चों को अपने विचारों और कृतियों के माध्यम से यह सिखाया कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे निभाने का प्रयास करें। रवींद्रनाथ टैगोर और नारी के अधिकार। रवींद्रनाथ टैगोर ने महिलाओं के अधिकारों और समानता के मुद्दे पर भी काफी काम किया। वे मानते थे कि महिलाओं को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण। टैगोर ने अपने साहित्य और व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने अपनी कविताओं और लेखों में महिलाओं के महत्व को समझाया और उनके स्वतंत्रता के अधिकारों पर जोर दिया। नारी का चित्रण। उनके साहित्य में महिला पात्रों को अक्सर सशक्त और स्वतंत्र दिखाया गया है, जो अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती हैं। उन्होंने महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्राकृतिक सौंदर्य और मानवता का संबंध। रवींद्रनाथ टैगोर का प्राकृतिक सौंदर्य से गहरा संबंध था। वे मानते थे कि मनुष्य और प्रकृति का एक गहरा संबंध होता है और यह संबंध हमें मानवता के प्रति संवेदनशील और समर्पित बना सकता है। प्रकृति के साथ एकता। टैगोर के कई गीतों और कविताओं में प्रकृति की सुंदरता और उसकी ताकत का उल्लेख किया गया है। उनका यह मानना था कि मानवता के प्रति हमारी संवेदनशीलता उसी समय बढ़ सकती है जब हम प्रकृति के साथ एकता महसूस करें। प्रकृति और समाज का संबंध। टैगोर ने यह भी कहा कि समाज में शांति और समृद्धि तब आ सकती है जब हम प्रकृति से जुड़कर उसके संसाधनों का सही उपयोग करें और समाज में समानता के सिद्धांतों को लागू करें। रवींद्रनाथ टैगोर और वैश्विक मानवता। रवींद्रनाथ टैगोर का मानवीय दृष्टिकोण सीमित नहीं था, बल्कि उनका दृष्टिकोण वैश्विक था। उन्होंने हमेशा वैश्विक शांति, न्याय और मानवता के पक्ष में कार्य किया। वैश्विक काव्य दृष्टिकोण। उनका साहित्य केवल भारतीय संदर्भ तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने काव्य और लेखन के माध्यम से दुनिया भर में शांति और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी रचनाओं में यह विचार बखूबी व्यक्त होता है कि सारे मानव एक ही जाति के सदस्य हैं और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। प्रकृति और संस्कृति का वैश्विक दृष्टिकोण। टैगोर ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं और एकजुट होकर अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। विविधता में एकता। रवींद्रनाथ टैगोर का विश्वास था कि मानवता की सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब विविधता में एकता होती है। भारतीय संस्कृति के साथ साथ वे पश्चिमी संस्कृति और विचारधाराओं के भी प्रशंसक थे, लेकिन उन्होंने दोनों के बीच संवाद और सामंजस्य को जरूरी माना। भारत और पश्चिम के बीच संवाद। टैगोर के विचार में पश्चिमी और भारतीय विचारधाराओं के बीच आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। उनका मानना था कि दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकती हैं। उनके विचारों में यह संदेश था कि किसी भी राष्ट्र या संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए वैश्विक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। विविधता का सम्मान। टैगोर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित किया और उसे एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उनका यह विश्वास था कि एकजुटता का मतलब यह नहीं कि सभी समान हो, बल्कि यह कि विविधता के बावजूद सभी को एक समान सम्मान और अवसर मिले। समाज सुधार के लिए संघर्ष। रवींद्रनाथ टैगोर ने समाज में फैली असमानता, भेदभाव और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों, बच्चों की शिक्षा और समाज के निचले वर्ग के लिए कार्य किया। बालकों के अधिकार। टैगोर ने बच्चों की शिक्षा और उनके अधिकारों के बारे में गहरी सोच व्यक्त की। उनका मानना था कि बच्चों को सिर्फ किताबों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें प्राकृतिक वातावरण में जीने और समझने का मौका मिलना चाहिए। शांति निकेतन में उन्होंने बच्चों को विविध कलाओं,
खेलों और संस्कृतियों का अनुभव कराकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने की कोशिश की। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष। टैगोर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने न केवल साहित्य में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की प्रोत्साहन दी। उनके द्वारा लिखी गई कई कहानियां और नाटक महिलाओं के अधिकारों, उनके संघर्ष और समानता की बातें करते हैं। दर्शन और मानवता। रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन एक गहरे मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित था, जिसमें ईश्वर, आत्मा और समाज के बीच गहरे संबंध की बात की गई है। ईश्वर और मानवता। टैगोर के दर्शन में ईश्वर का चित्रण न केवल एक धार्मिक अवधारणा के रूप में बल्कि मानवता की भावना के रूप में किया गया है। उनके अनुसार ईश्वर का वास्तविक रूप केवल पूजा और पूजा पद्धतियों से नहीं बल्कि मानवता और परोपकार के कार्यों से प्रकट होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवता की सच्ची सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आध्यात्मिक जागृति। टैगोर का यह मानना था कि समाज में वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आध्यात्मिक जागृति को महसूस करें। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता समाज में असली परिवर्तन लाती है क्योंकि यह हमें एक दूसरे के दुख, कठिनाइयों और जरूरतों को समझने में सक्षम बनाती है। कला और मानवता। रविंद्रनाथ टैगोर ने कला को मानवता के संवर्धन का एक मजबूत माध्यम माना। वे मानते थे कि कला न केवल व्यक्ति की आत्मा को पोषित करती है बल्कि यह समाज के लिए एक सशक्त संदेश भी देती है। कला और समाज। टैगोर ने कला को न केवल सौंदर्य के रूप में देखा बल्कि उन्होंने इसे समाज के सुधार और सामाजिक चेतना के साधन के रूप में भी स्वीकार किया। उनके गीत, कविताएं और नाटक समाज की कुरीतियों, संघर्षों और आशाओं को प्रस्तुत करते हैं। संगीत और मानवता। टैगोर के संगीत ने न केवल भारतीय संस्कृति में एक नई लहर पैदा की बल्कि उनके गीतों में मानवता और भाईचारे का संदेश भी था। उनका सबसे प्रसिद्ध गीत, जहां पर रचनात्मकता, सौंदर्य और स्वतंत्रता का सम्मान होता है, वहां पर ही मानवता का संचार होता है, इस विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। शांति और हिंसा का विरोध। रविंद्रनाथ टैगोर ने जीवन भर हिंसा और युद्ध के विरोध में आवाज उठाई। उनका मानना था कि असली शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक युद्ध और हिंसा के रास्ते को छोड़कर हम संवाद, सहनशीलता और समझ के रास्ते पर न चलें। हिंसा के खिलाफ संघर्ष। टैगोर ने हमेशा हिंसा और युद्ध के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों की आक्रामकता का विरोध किया और इस बारे में अपनी कविताओं, लेखों और निबंधों के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त की। वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्धता। टैगोर ने यह विश्वास जताया कि विश्व शांति केवल जब संभव है जब राष्ट्रों और उनके नागरिकों के बीच आपसी समझ और सम्मान हो। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न देशों के लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा दिया। पर्यावरण और मानवता। रविंद्रनाथ टैगोर ने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने प्रकृति को न केवल सौंदर्य का स्रोत माना बल्कि उसे मानवता के कल्याण का एक अभिन्न हिस्सा माना। प्रकृति के साथ सामंजस्य। टैगोर का यह मानना था कि समाज और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है। उन्होंने इसे अपनी रचनाओं में प्रदर्शित किया, जिसमें यह संदेश दिया कि प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानवता के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। प्राकृतिक संतुलन का महत्व। टैगोर ने प्रकृति के महत्व को लेकर चेतावनी दी कि यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो न केवल पर्यावरण बल्कि मानवता भी संकट में पड़ सकती है। शांति के प्रबल समर्थक। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन भर शांति के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। वे न केवल व्यक्तिगत शांति के पक्षधर थे बल्कि उन्होंने वैश्विक शांति के महत्व को भी समझा। शांति का संदेश। टैगोर ने युद्ध और हिंसा के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाई। उन्होंने लिखा था कि शांति केवल अहिंसा से ही संभव है और उनका मानना था कि सच्ची शांति तभी संभव है जब हर व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ हो। शांति निकेतन।
शांति निकेतन का नाम ही इस बात का प्रतीक है कि यह स्थान मानवता, शिक्षा और शांति का एक केंद्र बन सके। शांति निकेतन में वे विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा बल्कि उनके भीतर शांति और भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहते थे। उनका मानना था कि शांति का असली रूप शिक्षा और आत्मज्ञान में ही छिपा है। धार्मिक सहिष्णुता और मानवता। टैगोर का धर्म के प्रति दृष्टिकोण भी मानवता के साथ गहरे संबंध में था। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता के खिलाफ कई बार अपने विचार व्यक्त किए। धर्म की सार्वभौमिकता। टैगोर का मानना था कि धर्म केवल आस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह मानवता के प्रति दायित्व है। वे यह मानते थे कि सभी धर्मों के मूल में समानता और प्रेम की भावना होती है। उन्होंने अपने जीवन में भी इस विचार को लागू किया और हमेशा धार्मिक विविधता का सम्मान किया। सांप्रदायिकता का विरोध। टैगोर ने बंगाल के विभाजन 1947 के समय भारत में फैली सांप्रदायिकता और धार्मिक हिंसा की तीव्र निंदा की। उन्होंने अपने लेखों और कविताओं में यह संदेश दिया कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के विरोध में हिंसा नहीं सिखाता और सांप्रदायिकता केवल समाज को नष्ट करती है। उनका विश्वास था कि हम सभी मानव हैं और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। संस्कार और नैतिक शिक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के माध्यम से संस्कार और नैतिकता को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि यदि हम समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों में नैतिक शिक्षा और समाज के प्रति दायित्व की भावना विकसित करनी होगी। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा। शांति निकेतन में टैगोर ने बच्चों को केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें समाज की वास्तविक समस्याओं और उनके समाधान पर भी विचार करने की क्षमता दी। वे बच्चों में स्वच्छ और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करते थे। समाज के प्रति जिम्मेदारी। टैगोर का मानना था कि एक व्यक्ति का शिक्षा केवल उसकी आत्मविकास के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान प्राप्ति बल्कि सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। कला और मानवता। टैगोर का कला के प्रति दृष्टिकोण भी गहरी मानवता से प्रेरित था। वे मानते थे कि कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य सृजन नहीं, बल्कि समाज के सुधार और मानवता के संवर्धन के लिए भी होता है। कला को सशक्त बनाना। टैगोर ने कला को एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा, जो समाज के दिलों तक पहुंच सकता है और उन्हें जागरूक कर सकता है। उनकी कविताओं, गीतों और नाटकों में जीवन, मृत्यु, प्रेम, शांति और सामाजिक समानता की गहरी बातें थीं। संगीत और कविता। टैगोर के संगीत और कविताओं में मानवीय संघर्ष और परस्पर संबंधों की गहरी समझ दिखाई देती है। उनका मानना था कि जब तक समाज में सहानुभूति और सम्मान का माहौल नहीं होगा, तब तक कला का असली उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उनके गीत एकला चलो रे, अगर कोई तुम्हारा साथ न दे, में अकेले चलने की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाते हुए वे समाज की जिम्मेदारियों की बात करते हैं। संस्कार, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। रविंद्रनाथ टैगोर ने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की महानता को भी मानवता से जोड़कर देखा। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र या समाज की असली ताकत उसकी स्वतंत्रता में होती है। आत्मनिर्भरता का महत्व। टैगोर के अनुसार केवल एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है। उन्होंने भारतीयों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्र पहनने का आह्वान किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक भी होनी चाहिए। नैतिक और मानसिक स्वतंत्रता। टैगोर का विश्वास था कि समाज में सच्ची स्वतंत्रता तभी स्थापित हो सकती है जब व्यक्तियों में अपने विचारों और विश्वासों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता किसी भी प्रकार के सामाजिक या मानसिक बंधनों से मुक्त होती है और तभी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। शिक्षा और समाज सुधार। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शैक्षिक विचारों के माध्यम से समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति नहीं होना चाहिए,
बल्कि समाज में नैतिक और सांस्कृतिक सुधार लाने की दिशा में होना चाहिए। शांति निकेतन की शिक्षा पद्धति। टैगोर ने पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों को चुनौती दी। शांति निकेतन में उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जो विद्यार्थियों के आत्मविकास, सांस्कृतिक संवर्धन और समाज के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देती थी। शिक्षा में लचीलापन। टैगोर का मानना था कि शिक्षा को एक कठोर ढांचे में नहीं बांधना चाहिए। उन्होंने इसे एक लचीला और जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव बनाने की कोशिश की। शांति निकेतन में उन्होंने विद्यार्थियों को न केवल किताबों से बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से सीखने की स्वतंत्रता दी। प्राकृतिक सौंदर्य और मानवता। टैगोर का प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता भी मानवता के साथ जुड़ा था। वे मानते थे कि प्रकृति का सही उपयोग और संरक्षण मानवता की जिम्मेदारी है। प्रकृति से जुड़ा जीवन। टैगोर ने अपने जीवन में हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य का आदान प्रदान किया। उन्होंने प्रकृति को केवल बाहरी सौंदर्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानव जीवन के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ माना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। टैगोर का मानना था कि प्रकृति के संसाधनों का उपयोग बिना उसकी रक्षा किए नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कता से उपयोग और उनका संरक्षण करने पर जोर दिया। मनुष्य और प्रकृति का संबंध। रविंद्रनाथ टैगोर का विचार था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है। प्रकृति न केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व और उद्देश्य की भावना भी देती है। टैगोर के अनुसार मनुष्य की वास्तविकता तब प्रकट होती है जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य और मनुष्य का आत्मबोध। टैगोर ने हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी रचनाओं में प्रदर्शित किया। उनका मानना था कि प्रकृति से जुड़ाव व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों का एहसास कराता है और उसे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। प्रकृति के प्रति सम्मान। टैगोर का यह मानना था कि प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक जीवनदायिनी शक्ति है जिसके साथ मनुष्य का संबंध सम्मानपूर्ण और समर्पण से होना चाहिए। उनका यह विचार न केवल समाज के लिए बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र और सामाजिक समानता। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी केवल साहित्य या कला तक अपनी सीमितता नहीं रखी। उन्होंने समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में समानता लाने का भी प्रयास किया। उनका मानना था कि आर्थिक असमानता और शोषण मानवता के खिलाफ है। धन का सही उपयोग। टैगोर का यह मानना था कि धन का प्रयोग समाज के भले के लिए होना चाहिए, न कि कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए। उन्होंने धन के संचय और भोगवाद की आलोचना की और एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता की बात की जिसमें सभी को समान अवसर मिल सके। सामाजिक न्याय का समर्थन। टैगोर ने हमेशा समाज के निचले तबके के लोगों के अधिकारों की बात की। उनका यह मानना था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से सामाजिक न्याय की आवश्यकता को स्पष्ट किया। भारत और विश्व मानवता। रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि केवल भारत तक सीमित नहीं थी, उन्होंने हमेशा विश्व मानवता की बात की। उनका यह मानना था कि सभी देशों और संस्कृतियों के बीच आपसी सम्मान और संवाद होना चाहिए। विश्व बंधुत्व का विचार। टैगोर का विचार था कि सभी राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच किसी भी प्रकार की असहमति या युद्ध का समाधान संवाद और समझ से किया जा सकता है। उन्होंने हमेशा वैश्विक भाईचारे की बात की और यह विश्वास जताया कि यदि सभी देश मिलकर काम करें तो पृथ्वी पर शांति स्थापित हो सकती है। भारत की भूमिका। टैगोर ने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और आदर्शों के माध्यम से वैश्विक मानवता में योगदान कर सकता है। उनका मानना था कि भारत की प्राचीन संस्कृति और मानवता के सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विचार। रविंद्रनाथ टैगोर के धार्मिक विचार भी बहुत गहरे और व्यापक थे।
उन्होंने धार्मिक विविधता और आध्यात्मिकता को मानवता के लिए एक स्थायी बल माना। धर्म का सार्वभौमिक दृष्टिकोण। टैगोर का मानना था कि सभी धर्मों में एक सामान्य सत्य है और किसी भी धर्म का उद्देश्य केवल आस्था या पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने धर्म को मानवता की सेवा का एक साधन माना। उनका विश्वास था कि असली धर्म वही है जो समाज में भाईचारे, समानता और शांति को बढ़ावा दे। आध्यात्मिक जागृति। टैगोर ने धर्म को न केवल बाहरी रीति रिवाजों में बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक जागृति के रूप में देखा। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात की। उनका मानना था कि आध्यात्मिक जीवन और समाज के प्रति दायित्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा और मानवता का कनेक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को मानवता के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना। उनका मानना था कि शिक्षा केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह बच्चों के मन और आत्मा का भी पोषण करती है। प्रकृति आधारित शिक्षा। टैगोर ने शांति निकेतन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जिसमें बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि प्रकृति और समाज से भी शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने बच्चों को स्वयं की पहचान और उनके आसपास के समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराया। संवेदनशीलता और नैतिकता। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचय करना नहीं, बल्कि बच्चों में संवेदनशीलता, नैतिकता और समाज के प्रति दायित्व की भावना भी विकसित करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य एक व्यक्ति को केवल रोजगार पाने के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए जो समाज की भलाई के लिए काम करे। कला और साहित्य में मानवता। रविंद्रनाथ टैगोर ने कला और साहित्य के माध्यम से मानवता की भावना को और मजबूत किया। उन्होंने कला को न केवल आत्म का माध्यम माना, बल्कि यह समाज के निर्माण में भी एक आवश्यक योगदान माना। काव्य और संगीत। टैगोर के गीतों और कविताओं में प्रेम, भाईचारा, स्वतंत्रता और मानवता की गहरी भावना थी। उनका सबसे प्रसिद्ध गीत जन गण मन न केवल भारत के राष्ट्रगान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, बल्कि इसका संदेश भी सार्वभौमिक भाईचारे और शांति का था। साहित्य और मानवता। टैगोर के साहित्य में जीवन के सभी पहलुओं की गहरी समझ थी। उन्होंने समाज के शोषित वर्ग, महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर अपने लेखन के माध्यम से प्रकाश डाला। उनकी कहानियों और नाटकों में सामाजिक असमानताओं और नैतिक मुद्दों पर गहरे विचार होते थे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। रविंद्रनाथ टैगोर ने न केवल साहित्य और कला के क्षेत्र में कार्य किया, बल्कि उन्होंने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी आवाज उठाई। प्राकृतिक जीवन का महत्व। टैगोर का यह मानना था कि मानवता तभी प्रगति कर सकती है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। उन्होंने अपने कार्यों और जीवन में हमेशा प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग की बात की। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। उन्होंने प्रकृति के प्रति मानवता के दायित्व को हमेशा गंभीरता से लिया और अपने विचारों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। निष्कर्ष। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन और कार्य न केवल भारतीय समाज बल्कि समग्र मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनके विचार, उनकी रचनाएं और उनके कार्य आज भी हमें यह सिखाते हैं कि असली मानवता तभी संभव है जब हम समाज के हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोगों को समान अवसर और सम्मान दें। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि किसी भी समाज या व्यक्ति की वास्तविक प्रगति तब होती है जब हम अपनी मानवता और नैतिकता के साथ समाज के लिए कार्य करते हैं। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।